हमारी महिलाओं को ख़ास तौर से जन आक्रोश है कि उनके तरक्की के रास्ते रोके जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो देश भर की महिलाएं हैं ये उसका अपमान है और 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। वो नारी विरोधी हैं और हम महिलाओं को संसद तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। सपा की मानसिकता तो आप लोगों को पहले से ही पता है, वो कहते हैं लड़के हैं, लड़के उससे गलतियां हो जाती हैं। संसद में महिला संशोधन बिल गिर गया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, ख़ासतौर पर महिला हुई। वो ये कह रही है कि महिला के साथ ठीक नहीं हुआ है, उसके हक हुकूक को विपक्ष ने एक तरह से खा लिया है। मैं जानने का प्रयास करता हूँ, मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री हैं बुलंदशहर के, मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या वो सोचते हैं। और 33% का जो महिला का आरक्षण है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कोरम को उसको पूरा करती है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा महिलाओं को टिकट देती है और पार्टियों के मुकाबले हमारे एमपी ज़्यादा हैं। आज आप यहाँ जमा हुए हैं, तमाम महिला विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं, क्या वजह है, क्या जनाक्रोश है आपको? देखिए, हमको हमारी महिलाओं को ख़ास तौर से जन आक्रोश है कि उनके तरक्की के रास्ते रोके जा रहे हैं, उनकी तरक्की में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। अगर महिलाएं हमारी ज़्यादा पहुंचेंगी तो क्या नुकसान है, अगर महिलाएं हमारी तरक्की करेंगी तो क्या नुकसान है। जनता ख़ास तौर से जनता चाहती है, महिला ख़ास तौर से चाहती हैं उन्हें भी तरक्की के रास्ते उनके भी खुलें और उनको भी पूरी तरक्की करने का मौका दिया जाए। आज महिला हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो राजनीति में आरक्षण देने में क्या नुकसान है। टाइमिंग को लेकर विपक्ष के कई सारे सवालात हैं। जिस तरह से 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, ऐन वक्त पे इस बिल का संशोधन करना, क्या ये वाजिब था? और अगर वर्ष 2023 में इस बिल को पूरी तरह से कानून बना दिया गया था तो तभी इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा किया? देखिए, तब ये तय कर लिया था कि हम इसे सन 29 से लागू करेंगे और एक बार इसे फाइनल पास करेंगे, लेकिन फाइनल पास ही नहीं होने दिया, नहीं तो 2029 से लागू हो जाता ही। अच्छा, वर्ष 2023 के बाद में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कितना पालन किया आरक्षण को लेकर? महिला को कितनी टिकट दी गई, कितने संसद में वो पहुंचे, क्या वजह? देखिए, आज भी सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसद के अंदर मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा टिकट हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिए। अच्छा, कांग्रेस ये कहती है कि ये बीज हमने 1928 में बो दिया था, 1928 के बाद में ये धीरे धीरे चलता रहा, स्टेप बाय स्टेप, चूँकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी चीज़ में, तो ये इसका श्रेय कांग्रेस अपने लिए ले रही है। दिखावे के लिए कांग्रेस ने जो आप कह रहे हैं कि बहुत पहले से किया, 1900 कब से बताया, 1928 से, लेकिन आज तक क्या किया? इतने साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? इसे क्यों नहीं लाए पहले? ये तो सिर्फ दिखावे की बात करने को आ जाते हैं कि हम पहले से बिल लाए थे। तुमने क्या किया? इतने साल तुम्हारी सरकार केंद्र में रही, इतने प्रदेशों में रही, तब लाए तो महिलाओं के लिए बिल। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पंचायत में जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए सबसे पहले हम लेके आए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात जब बीजेपी के पास जाती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है, सिर्फ हवाई और हवाई वादे करके ये वाहवाही लूटना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी ने इम्प्लीमेंट करती है, महिलाओं को जो आरक्षण देना है वह आरक्षण को दे। आप अपने यहाँ देखिए, अगर महिलाओं को आरक्षण की बात, महिलाओं की सम्मान की बात बीजेपी नहीं करती तो राष्ट्रपति कौन होती, हमारी गवर्नर कौन होती? आपके अपने बुलंदशहर में ज़िला पंचायत अध्यक्ष कौन है? हमारे नगर की म्यूनिसिपल बोर्ड की कौन है? तो मैं कहूँगा ज़िले में कितनी महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हर पद पे महिलाएं हैं। यहाँ सरकारी उसमें भी कई जगह हमारी सीडीओ महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को हमारी सरकार बढ़ोतरी नहीं दे रही होती तो कैसे काम चलता? आज पुलिस के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती हुई है। हर थाने, हर ज़िले में एक महिला थाने खोले गए हैं, हर थाने में एक महिला बीट बनाई गई है, हर थाने में महिलाओं की सुनवाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए। तो महिलाओं का जितना सम्मान हमारी पार्टी ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। जब महिला संशोधन का बिल जब आप लेके आए तो एक सवाल इसमें परिसीमन को लेकर उठ रहा है कि परिसीमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें अपने फ़ायदे को लेकर के सीटें बढ़ाई जाएंगी, घटाई जाएंगी, वोटर्स को शिफ्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और उसके सामने एक असम का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहाँ पर परिसीमन किया गया और परिसीमन के बाद में वहाँ पर कई सीटों पर जो मतदाता हैं वो कम किए गए और जहाँ
बहुत सारी सीटें ऐसी रही कि उनमें बहुत कई गुना बढ़ा दिए गए। तो ये डर था उनके मन में, तो परिसीमन की क्या ज़रूरत थी? देखिए सीधा सीधा आपको आरक्षण देना था, तो परिसीमन का पुछल्ला क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, परिसीमन का जहाँ तक सवाल है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आज से नहीं। सन 52 से जब से पहला इलेक्शन हुआ है, उसके बाद परिसीमन कई दफ़ा हुआ है। तो परिसीमन तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें इस बार भी था। लेकिन ये तो कहने की बात है कि परिसीमन से ये नुकसान वो नुकसान। अरे भाई, सन 52 के बाद से परिसीमन कई दफ़ा हुआ, लेकिन उस तब कोई एतराज़ नहीं था। अब एतराज़ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ ये क्या सोचती हैं महिला आरक्षण बिल जो गिरा है उसके बारे में। देखिए, विपक्ष इस बात के लिए हम सब कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम सब सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि विपक्ष के घर की अगर महिलाएं हैं तो वो संसद तक भी पहुंचती हैं, वो विधानसभा में भी बैठती हैं, परंतु अगर आम महिला है तो उसको आरक्षण देने के लिए विपक्ष को आपत्ति है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो देश भर की महिलाएँ हैं, ये उसका अपमान है और 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि जो ये आधी आबादी है, वो आधी आबादी पूरी 100% आबादी को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। महिलाएं उनकी माता होती हैं, उनकी गुरु होती हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि 100% आबादी को इस निर्णय ने इम्पैक्ट किया है। जब पूर्व विधायक हैं नेता लोधी जी, उनसे मैं जानूंगा, विपक्ष कहता है कि ये नाटकबाजी कर रही है बीजेपी। चुनाव है 5 स्टेट्स में, तो इस वजह से नया शिगुफा लेके आए हैं। अगर इनको करना होता 2023 में कर चुके होते। देखिए, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि हमारी जो सरकार है पूर्णतया एक जो अंत्योदय के जो हमारा मूल मंत्र है उस पर कार्य कर रही है। और आपने देखा होगा कि हम हर प्रदेश में जीत भी रहे हैं, तो हमें जनता जिता रही है। तो जब उनके पास कुछ भी विपक्ष के पास नहीं बचा, तो उन्होंने इसी हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो 16, 17, 18 की चर्चा में पास होना था, तो उसको गिराकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वो नारी विरोधी हैं और हम महिलाओं को संसद तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। अच्छा, महिला एक विधायक हैं मीनाक्षी सिंह, उनसे मैं जानूंगा कि वो क्या सोचती हैं इस बिल पूरे। आप देख रहे हैं कि देश के हर कोने में महिलाओं में जितना आक्रोश है, क्योंकि उनका जो अधिकार था, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको समय पर नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग दिलवाएंगे। और हम लोगों ने संसद में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उसको रखवाया। लेकिन हम लोगों को बहुत शर्म आती है विपक्ष की ऐसी मंशा देखकर। आप देख सकते हैं कि सपा की मानसिकता तो आप लोगों को पहले से ही पता है, वो कहते हैं लड़के हैं, लड़के उससे गलतियां हो जाती हैं। तो महिलाओं के प्रति उनका मन में क्या सम्मान है ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। कांग्रेस में वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवारवादी पार्टी है। तो हम लोगों को बहुत शर्म आती है विपक्ष की ऐसी मंशा देखकर, और पूरे देश की महिलाओं में बहुत रोष है इस बात को लेकर। और मुझे लगता है आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगी। टाइमिंग को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा के 5 स्टेट्स में चुनाव है, चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरह का बिल लाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वर्ष 2023 में भी ये काम कर सकती थी, जो ये वर्ष 2027 में 26 में आकर के ये कर रहे हैं। तो क्या वजह रही, क्या चूक रह गई, या इसको एक अभियान के रूप में महिला विरोधी विपक्ष को दिखाना था? क्या है ऐसा विपक्ष का कहना है? नहीं, वही वाली बात है ना कि ये बताइए कि हमसे पहले आज तक इतनी सरकारें रहीं, का क्या कभी किसी ने इस पे काम किया, कभी किसी ने इम्प्लीमेंट किया? लेकिन हमेशा कांग्रेस बोल रही है 1928 से काम। नहीं, बोलने को तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के तो बहुत बड़े बड़े आडंबर हैं, और उनके मुखिया जो हैं वो बड़े बड़े आडंबर हमेशा से करते आए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हमेशा हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से वहाँ पर संसद में खड़े होकर कहा कि महिलाएं अगर चाहे वो सत्ता पक्ष की हों या विपक्ष की हों, या कोई भी महिला जिसका अधिकार बनता है वो इस महिला आरक्षण से प्रभावित होगी, और हम लोग क्रेडिट देने को भी तैयार हैं। तो आप ये बताइए कि विपक्ष घबरा क्यों रहा है? हम तो समानता का अधिकार रख रहे हैं, महिला तो महिला है। अभी मेरा लास्ट सवाल है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी, इसमें 33% आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी
कितना काम करेगी और आप कितना सहयोग उसमें करेंगे? नहीं, ये तो संगठन का जो भी निर्णय होगा हम लोगों के सरमाते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है और महिलाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में वो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं देखा गया है। स्पष्ट है ये, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है हमारी सरकार के, हमारी पार्टी के। धन्यवाद। तो साफ तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और मंत्री जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये बिल गिरा के महिला के हक और हुकूक को जो विपक्ष है उसने गिराने का, उसको हनन करने का काम किया है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।